ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम पितृदेवताभ्य नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ साथ सभी स्त्रीचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसके विवाह में अनेक प्रकार की परेशानियां आ रही थीं। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। इस कन्या के हाथ में विवाह की रेखा नहीं है। तब वो ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया। कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कारवान है, पति परायण है। साथ ही वह अमावस्या के दिन पितरों का पूजन भी करती है। यदि यह कन्या उस धोबिन से आशीर्वाद लेकर के आए तो अवश्य ही इसके भाग्य में विवाह का योग बन जाएगा। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी मांग में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह योग बन जाएगा। इस कन्या का वैधव्य मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले ही दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद खत्म कर देती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास ससुर घर की निगरानी करने लगी। कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम कर जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मौन रखे अंधेरे में आकर घर आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं? इस तरह छुपकर मेरे गरीब के घर में नौकरी चाकरी क्यों कर रही हो? सफाई क्यों करके जाती हो? तब कन्या ने साधु द्वारा कई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायणा थी, अतः उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर की रखवाली करने को कहा और कहा कि पति के शरीर पर कोई भी परेशानी ना आए। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भमरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 भमरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। लेकिन उससे पहले सोना धोबिन उस कन्या के साथ वहां पर गई। ब्राह्मण ने उसका आदर सत्कार किया। ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह का स्वयंवर रखा। बड़े धूमधाम से विवाह की तैयारी हुई। सोना धोबिन वहाँ पर बैठी थी और उसे पता चल गया था कि उसके पति बहुत ही अस्वस्थ हैं और शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन उसने वचन दिया था। कन्या के भामर की तैयारी हुई। जैसे ही भामर पड़ने लगी, उसी समय एक सर्प आकर के उस लड़के को डस गया। उसी समय सोना धोबिन ने अपनी मांग में से सिंदूर लेकर के उस कन्या की मांग में भर दिया, जिसके द्वारा
उसका पति पुनः जीवित हो गया और पूरे विधि विधान के साथ में विवाह संपन्न हुआ। लेकिन जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उसने कन्या के मांग में भरा, उसी समय सोना धोबिन का पति मर गया। सोना धोबिन विवाह संपन्न करा कर के जाने लगी तो कन्या की जो माँ थी उसने बहुत सारे पकवान देने चाहे, लेकिन सोना धोबिन ने पकवान नहीं लिए। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। वह रास्ते में आ रही थी, यही सोच रही थी कि मैंने कुछ भी जल आदि नहीं पिया, अन्न नहीं खाया। यदि रास्ते में कोई पीपल का पेड़ मिल जाए तो मैं अपना व्रत संपूर्ण करूंगी। वह पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगी। तभी रास्ते में उसे पूजा का पीपल का पेड़ दिखाई दिया। सोना धोबिन ने 108 पत्थर के टुकड़े उठाए, ईंट के टुकड़े उठाए और वह भमरी देने लगी। उसने हर परिक्रमा पे एक एक ईंट के टुकड़े रखती गई। इस प्रकार से उसने 108 भमरी दी, 108 परिक्रमा करी। 108 परिक्रमा करते ही उसका पति जो था मर चुका था, वह पुनः स्वस्थ होने लगा, उसमें प्राणों का संचार होने लगा। तभी सोना धोबिन भी घर पहुंच गई और उसने अपनी मांग में से सिंदूर लिया और अपने पति की टीका किया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। सोना धोबिन की चारों तरफ चर्चा होने लगी। सोना धोबिन के यहाँ पर महिलाएं आकर के उनका आशीर्वाद लेने लगीं। सोना धोबिन का नियम था, प्रत्येक अमावस्या को वह भमरी देती थी और सोमवती अमावस्या को 108 भमरी पीपल वृक्ष की देकर के बड़े बुजुर्गों को भोजन कराती थी, ब्राह्मणों को भोजन कराती थी तथा पितरों के नाम से भी दान देती थी। सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व शास्त्रों में कहा गया है। जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की भमरी लगाते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा का विशेष महत्व है। जिन व्यक्तियों के ऊपर पितृदोष हो, उनका पितृदोष दूर हो जाता है। अमावस्या के दिन सभी व्यक्तियों को पितरों की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले सुबह उठ कर के स्नान करें। स्नान करते समय जल में गंगाजल डाल कर के स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ्य जरूर देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय एक लोटे में जल भरें, उसमें रोली डालें, पुष्प डालें, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में फिर पीपल वृक्ष के नीचे जाएं और पीपल वृक्ष की भमरी दे करके आएँ। पितरों के नाम से पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए तथा घर पर आकर के पितरों के नाम से तर्पण करना चाहिए। इस प्रकार से की गई पूजा का विशेष महत्व होता है। पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। सभी को पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। ओम पितृदेवताभ्य नमः, ओम पितृदेवताभ्य नमः आदि मंत्रों से पितृदेवताओं का ध्यान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार से की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो वो भी शांत होगा और आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी। तो इस प्रकार से इस कथा को अमावस्या के दिन जरूर सुनना चाहिए। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम पितृदेवताभ्यो नमः जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय। आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी।